कभी आपको किसी ने कहा है थोड़ी दूर हटकर बात कीजिए, आपके मुंह से बदबू आ रही है? क्या किसी ने नहीं कहा अभी तक? राइट, कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें सामने से कोई नहीं कहता है। बट वो आपके मुंह से आने वाली स्मेल की वजह से आपसे बात करने से जरूर बचेंगे, और अगर बात करनी भी पड़ी तो वो आपसे मुंह फेर कर बात करेंगे। अगर आपने किसी को फील किया है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, या आपसे मुंह फेर कर बात कर रहे हैं, या आपसे डिस्टेंस बनाकर बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं आपके मुंह से आने वाली बदबू को। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप घबराइए मत, क्योंकि मुंह से बदबू आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर 4 में से 1 पर्सन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई कह भी रहा है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, तो डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ तो मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने में 100% आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके मुंह से बदबू आ क्यों रही है, और अगर आ रही है तो वो किस तरह की बदबू है। क्या इसका हमारे किसी बॉडी पार्ट से तो संबंध नहीं है? तो सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मुंह से आने वाली बदबू के कारणों की। मुंह से आने वाली बदबू मेनली डिपेंड करती है हमारे हाइजीन पर। इट मीन हमारे रहने का तौर तरीका क्या है, हम अपने मुंह की कितनी सफाई रखते हैं, क्या डेली ब्रश करते हैं। अगर नहीं करते तो आपके मुंह से बदबू आने लग सकती है। या आप धूम्रपान और तंबाकू का ज्यादा सेवन करते हैं, तब भी आपके मुंह से बदबू आने लगती है। मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आपके मुंह से बदबू आने लगती है। या किसी बीमारी की आपकी कंटिन्यू दवाई चल रही है, तो उस केस में भी आपके मुंह से बदबू आने लगती है। अगर आप अपनी टंग को डेली साफ नहीं करते हैं, तो टंग के ऊपर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो बदबू प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, एसिडिटी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तब भी आपके मुंह से बदबू आने लगती है। आंतों में इन्फेक्शन या सूजन की वजह से भी बदबू आने लगती है। अगर आप लहसुन, प्याज, पीनट बटर और मूली का ज्यादा सेवन करते हैं, तब भी आपके मुंह से बदबू आने लगती है। बट इस तरह की आने वाली बदबू को आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करके सही कर सकते हैं। इनके अलावा डायबिटीज, लंग्स इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, लीवर इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह से बदबू आने लगती है। तो कुछ रीजन है मुंह से आने वाली बदबू के। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है आपके मुंह से आने वाली बदबू के पीछे कौन सा कारण है। क्या हर किसी के मुंह से आने वाली बदबू सेम नहीं होती है। किसी के मुंह से अमोनिया जैसी बदबू आती है, किसी के मुंह से मछली जैसी बदबू आती है, तो किसी के मुंह से सड़े हुए मीट की तरह बदबू आती है, किसी के मुंह से मीठे फलों की तरह बदबू आती है। इस तरह अलग अलग पर्सन के मुंह से अलग अलग तरह की बदबू आती है, और अलग अलग तरह की बदबू अलग अलग सिम्टम्स को दर्शाती है। लाइक अगर आपको अमोनिया जैसी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को साफ या यूं कहीं फिल्टर नहीं कर रही है। इसलिए मुंह से आने वाली अमोनिया की बदबू को नजरअंदाज मत करिए, इससे किडनी फेलियर भी हो सकती है। इन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अमोनिया में यूरिन जैसी स्मेल आती है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। दूसरे तरीके की स्मेल कुछ ऐसी होती है जैसे डेड पर्सन की बॉडी से आती है। अगर आपके मुंह से कुछ ऐसी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है आपके लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इट मींस लीवर वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल अंदर ही स्टोर होता जा रहा है। ये वेस्ट मटेरियल ही स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय तक ये सिचुएशन लीवर फेलियर का कारण बन सकती है। कुछ लोगों के मुंह से खट्टी स्मेल आती है। अगर आपके मुंह से खट्टी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, या ये कह सकते हैं कि आपकी आंतें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आपकी सांसों के साथ खट्टी स्मेल आ रही है। और टाइप की बदबू जो बहुत से लोगों के मुंह से आती है, वो कुछ इस तरह की होती है जैसे सड़े हुए मीट में से आती है। अगर आपके मुंह से कुछ इस तरह की बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है आपके लंग्स में इन्फेक्शन है। अगर मछली जैसी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिज्म का काम है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना और बॉडी में 0 फैट मेंटेन करना। इनके अलावा अगर आपके मुंह से मीठी स्मेल आ रही है, लाइक जैसे फलों से आती है, तो इसका मतलब है आप डायबिटीज से ग्रसित हैं। अभी तक हमने बात की मुंह से आने वाली बदबू के कारणों की, स्मेल्स के टाइप की और उनके सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं मुंह से आने वाली बदबू को आप घरेलू उपायों से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे अगर आप धूम्रपान वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसके बाद या तो आपको ब्रश करना है या च्युइंगम वगैरह चबानी है, या फिर आप अपने मुंह में इलायची वगैरह भी गेट सकते हैं, ताकि धूम्रपान वगैरह की वजह से मुंह में बैक्टीरिया ना पनपे। लेकिन खाना खाने के बाद हर बार ब्रश करें। ऐसा इसलिए हमारे दांतों के बीच खाने के कुछ पार्टिकल फंसे रह जाते हैं जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे आप ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें भी पता है, आप नया क्या बता रहे हैं। ठीक है, 1 वीक तक आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके तो देखिए, फिर भी अगर आपके मुंह से स्मेल नहीं जाती है, तो आगे कुछ रेमेडीज बताने वाला हूँ, उनसे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बट सजेशन मेरा यही रहेगा, 1 वीक तक आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके देखिए। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है डेली मॉर्निंग में ब्रश के साथ टंग भी साफ करनी है, क्योंकि हमारी जीभ पर तमाम तरह के बैक्टीरिया,
रेकवरी और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं जो सांसों के साथ बदबू उत्पन्न करते हैं। तो बैड ब्रीदिंग को रोकने के लिए, टेस्ट सेंसेशन को बढ़ाने के लिए एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इन बैक्टीरिया और डेड सेल्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो तरीका आप अपनी स्मेल को रिमूव करने के लिए अपना सकते हैं वो है खाना खाने के बाद विनेगर से कुल्ला कर सकते हैं। बेसिकली विनेगर बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। नेक्स्ट, जितने भी खराब ऑयल, रिफाइंड वगैरह से बने हुए जंक फूड होते हैं उनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनमें इन्फेक्शन पैदा होता है और मुंह से बदबू आने लगती है। कुछ लोगों की आदत होती है कच्चा लहसुन या प्याज खाने की। अगर आपका भी इस तरीके का अजीबोगरीब शौक है तो आपके मुंह से भी बदबू आना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है तो बदबू पैदा करता है। इसलिए कभी भी आपको कच्चा लहसुन या प्याज नहीं खाना है। खाने के साथ आप दही को ऐड कर सकते हैं। दही बैक्टीरिया को नष्ट करके बदबू रिमूव करने में मदद करती है। अगर आपने इन तरीकों को अपनी डेली लाइफ के साथ ऐड कर लिया तो 90% चांस है कि आपके मुंह से आने वाली बदबू परमानेंट खत्म हो जाएगी। इनकेस अगर आप उन 10% लोगों में से हैं जिनके द्वारा ये सारे तरीके अपनाने के बाद भी मुंह से बदबू नहीं जा रही है, तो आप बेकिंग सोडा और नींबू से बने सोल्यूशन से दिन में 2 बार कुल्ला कर सकते हैं। ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है कि दांतों के ऊपर जमी येलो लेयर रिमूव होती है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं, डेड सेल्स रिमूव होते हैं, जिससे मुंह से बदबू आने के चांसेस 99% तक कम हो जाते हैं। इस सॉल्यूशन को आपको बनाना किस तरीके से ये आप जान लीजिए। 2 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 कप में लेना है, उसमें 1 नींबू काटकर अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। उसके बाद उस कप को पानी से भर लेना है। पानी भरने के बाद इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका 1 कप सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप दिन में 2 बार कुल्ला कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका आपको अपनाना है वो है इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी का काढ़ा। मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन से राहत दिलाती हैं। जिन लोगों के मुंह से बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन के कारण बदबू आने लगती है, यहाँ पर उन बॉडी पार्ट के इन्फेक्शन की बात हो रही है। दालचीनी में सिनेमिक एल्डिहाइड पाया जाता है, जो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके सांसों के साथ आने वाली बदबू को दूर करने में मदद करता है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले 2 इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 कप पानी में घेरकर कुछ देर तक अच्छे से बॉईल होने दें। बॉईल होने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब पानी गुनगुना हो जाए तो उसे छानकर उससे कुल्ला करें। कुल्ला इस तरह से करना है, मुंह के हर कोने में ये काढ़ा जाना चाहिए। हर एक घूंट को कम से कम 1 मिनट के लिए मुंह के अंदर रखना है। अगर आपको लगता है आपके मुंह से आने वाली बदबू के पीछे रीजन इंटरनल पार्ट में इन्फेक्शन है, तो आप इसे पी भी सकते हैं। थर्ड रेमेडीज है मेथी पानी। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपके मुंह से आने वाली बदबू के पीछे रीजन पेट संबंधित प्रॉब्लम या आंतों में इन्फेक्शन है, तो मेथी पानी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसको बनाने के लिए 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी डालकर कुछ देर के लिए बॉईल करना है। उसके बाद थोड़ा ठंडा करके इसको पीना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। कुछ ही दिनों में आपके मुंह से आने वाली बदबू कंप्लीट गायब हो जाएगी। मुंह से बदबू भगाने का 4th एंड सबसे आसान तरीका है लौंग और इलायची। दोनों ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया गिरे होने से रोकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1 लौंग लेनी है और 1 इलायची लेनी है। दोनों को दाल के नीचे रखकर जितना हो सके उतनी देर तक स्लो स्लो चबाना है। धीरे धीरे चबाने से बेसिकली लार ज्यादा बनती है, जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। अगर आप डेली लौंग और इलायची का सेवन करते हैं तो न केवल मुंह से आने वाली बदबू से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि पायरिया, मसूड़े फूलना, दांतों में पानी लगना जैसी बीमारियां भी आपको कभी नहीं होंगी। एक तरीका है तुलसी। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इन्फेक्शन को कम करने वाली तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके मुंह से आने वाली बदबू के पीछे कारण आपके मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या पेट का कोई इन्फेक्शन है, तो आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। अब तुलसी का सेवन कैसे करना है वो आप जान लीजिए। तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं और उन्हें दाल के नीचे रखकर धीरे धीरे चबाना है। कोशिश करनी है जितनी देर तक आप इन्हें अपने मुंह में रख सको उतना अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीम। पुराने जमाने में जैसे लोग नीम की लकड़ी से दातून क्या करते थे, सेम वैसे ही आपको भी दातून करना है। दातून नॉर्मल वेस्ट की कंपैरिजन में कई गुना बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो उन लोगों को रिकमेंडेड है जिनके मुंह से आने वाली बदबू के पीछे ओनली रीजन मुंह में पनप रहे बैक्टीरिया हैं या मुंह और दांतों की कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।